दुनिया चाहे जो बोले, पर किरोड़ी लाल मीणा हनुमान बेनीवाल है बिल्कुल एक जैसे। आप देखिए, आज चाहे दुश्मनी का कितना ही ड्रामा करते हो, चैनल्स पर आकर कितना ही लड़ते हो, पर देखिए आप, बातें बिल्कुल एक जैसी, क्योंकि तरीका पॉलिटिक्स करने का एक ही जैसा है। क्या हुआ है, मंच से खड़े होकर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या बोला, सुनिए जरा। एक तो बड़ी दिक्कत है, समझ ही नहीं आता है कि वो सीएम भजनलाल की तारीफ करते हैं कि क्या करते हैं, कि कितना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा ने मंच से खड़े होकर कहा कि देखिए, सीएम भजनलाल को भी हल दिया और मुझको भी हल दिया, कितना बड़ा अंतर है, उनको मजबूत हल दिया और मेरे को ऐसा ही दिया। भाई साहब, टूट गए तो दोबारा ले लो, किरोड़ी लाल मीणा ने बोला। सब जोर जोर से हंसने लगे। देखिए, नेता लोग जो भी बोलते हैं राजनीति के अंदर, उसका एक बहुत बड़ा मतलब होता है, चाहे वो हंसी मजाक में ही बोलते हैं। तो उन्होंने कह ही दिया ना कि मुझे हल्का फुल्का हल दे दिया, और उसको इतना मतलब मजबूत वाला कि हाँ सीएम सर है तो उनको, अरे सर वो सीएम है तो मजबूत ही देंगे ना, लगना चाहिए कि सीएम के लिए स्पेशल गिफ्ट आया है। अब आपको कैसे ही, ये तो सोचने वाली बात है। और सेम, अब आप देखिए, किरोड़ी लाल मीणा को पता था कि ये बात कैसी जोरदार चलेगी, उन्होंने ये बात बोल दी। उसके अलावा आज ही से सिर्फ मतलब 2 दिन पहले हनुमान बेनीवाल ने भी वो सोने वाली बात बोली थी, आपने सुना होगा। मुझे वो, जैसे मैं किरोड़ी लाल मीणा को देखी तो मुझे वो बात याद आ गई। हनुमान बेनीवाल ने भी कहा था कि ये साहब मान तो दिया अंगूठी सोना की, और वसुंधरा राजे ने दिया आड़, ये भेदभाव नहीं करना चाहिए था आपको। तो वो आड़ और अंगूठी पर कर रहे थे। ये किरोड़ी लाल मीणा हनुमान बेनीवाल की एक खूबी है। अब इसे खूबी कहेंगे क्या कहेंगे, यही भारी पड़ जाता है जब वो किसी पार्टी में होते हैं दोनों के दोनों। और यही शायद कारण है कि ये दोनों किसी पार्टी में ढंग से रह भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं किरोड़ी लाल मीणा चाहे पार्टी में हो, पर कितनी खिलाफत करने के लिए पीछे नहीं रहते हैं। और ये हनुमान बेनीवाल तो छोड़कर ही इसलिए जाते हैं पार्टियां, और इसीलिए अपनी पार्टी खड़ी कर ली है कि ये बोलते हैं, अगर गलती से भेदभाव होता हुआ नजर आ जाता है तो खुलकर बोलते हैं। इसीलिए दोनों ने इस तरीके से बात की। अब एक और बात आपको बता देती हूँ, मंच से खड़े होकर किरोड़ी लाल मीणा बोल रहे थे कि वहां पर क्योंकि शिवराज सिंह चौहान थे कल, तो शिवराज सिंह चौहान को के लिए कहा कि इनको मामा कहते हैं मध्य प्रदेश में, या न खेव मामा और आपा ने खेव काका, ओ सॉरी माफ कीजिएगा बाबा। तो उन्होंने कहा कि इनको मामा कहते हैं वहां पर, और मुझे राजस्थान में यहाँ बाबा कहते हैं। अब मामा अपने भांजों की बात और भांजियों की बात तो जरूर सुनेगा, तो कोई भी काम हो तो मुझे विश्वास है कि वो मेरा काम कर देंगे। अब इससे क्या बात निकल के सामने आई, आप देखिए, एक बात आपको हकीकत बताती हूँ, पुरानी बात है, उड़ती हुई खबरें हैं कि पक्की हैं पता नहीं, पर आज से लगभग 6 महीने पहले एक बात आई थी सामने। आपको अगर याद होगा, खबरों में बहुत आया था, सीएम भजनलाल कहीं गए थे और उनको किसी ने बोल दिया था कि काका आए हैं, काका आए हैं। तो लोग कहने लगे थे कि सीएम भजनलाल को आने वाले समय में क्या काका बोला जाएगा। जैसे बाबा नाम फेमस हुआ किरोड़ी लाल मीणा के लिए बाबा, यहाँ से शिवराज सिंह चौहान के लिए मामा, तो क्या आप सीएम भजनलाल को काका बोला जाए। सेम यही चीज अमित शाह के लिए भी की गई। पर आपको एक बात बताती हूँ, ये चीजें चलती नहीं, दिल से निकले हुए शब्द और प्रोपेगेंडा के तरीके से चलाने वाले शब्द बहुत अलग होते हैं। तो यहाँ पर उनका काका शब्द पहले बहुत मतलब सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ कि सुनने को मिला, तो सबको लगा कि शायद चलेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आने वाले समय का कोई जानता नहीं है। खैर, आप किरोड़ी लाल मीणा हनुमान बेनीवाल की राजनीति के तरीके पर क्या कहेंगे, और जो वो बिना सोचे समझे बोल देते हैं मुंह पर, क्योंकि इतना सोचते नहीं है कि अरे राजनीति में इतना सोचना पड़ता है, वो इतना सोचते नहीं, उस पर क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया